हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर बालबास प्लांट को लेके आई हूँ, जो प्लांट आपको बहुत सारे फूल ऐसे करके देंगे इस समर में। और ये प्लांट आपको बहुत सारे रंगों में मिल जाएंगे, बहुत सारे रंगों में इसका फूल होता है। देखिए मेरे पास भी 5-6 रंगों का प्लांट्स है। आप लोग मेरे लास्ट ईयर का वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट ईयर का ही वीडियो क्लिप है, मई जून महीने में शायद ऐसे करके ब्लूमिंग हुआ था। तो ये बहुत ही सुंदर कलरफुल बालबास प्लांट है, जिसको आप बाल्ब से बहुत ही इजीली ऐसे करके ग्रो कर सकते हैं। और कैसे आपको ग्रो करना चाहिए ताकि आपका प्लांट में से 100% फूल खिल जाए, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये सारे प्लांट उसी पॉट में था और आज हमने वो सारे प्लांट में से ऐसा बाल्ब्स निकाल लिया है। तो वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया है। तो देखिए ये सारे बल्ब मुझे मिल गया है। और आप जब भी ये प्लांट का बल्ब्स परचेस करें तो ऐसा ही हेल्दी टाइप का बल्ब्स परचेस कीजिएगा। तो वो बल्ब से जो फूल खिलेंगे वो बहुत ही बड़ा साइज का खिलेंगे और साथ में उस बल्ब से 100% ब्लूमिंग जरूर होंगे। तो ऐसा ही बल्ब आप परचेस कीजिएगा। अगर आप इस प्लांट को अभी ग्रो करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप ये बल्ब्स को अभी परचेस कीजिएगा और ये प्लांट को ग्रो कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको देगा। तो देखिए ये पॉट में ही था, बड़ा सा गमला में था और आज हम ये वाला पॉट में वो सारे बल्ब्स को ग्रो करेंगे। देखिए ये कम हाइट का है लेकिन चौड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, 8 इंच जैसा 8 इंच का एक पॉट है। तो ऐसा पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे छेद बना लिया है और उस छेद के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख के उसके ऊपर सैंड डाल दिया और अच्छे से हमने अच्छा सा एक ड्रेनेज सिस्टम हमने बना लिया है। तो देखिए अभी हम पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने वही पुराना पॉटिंग मिक्स ही यूज़ कर लिया है जिसमें वही सारे बल्ब ग्रो हो रहे थे। तो वैसा ही पॉटिंग मिक्स आप कोई भी बालबास प्लांट को ले सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी को आप अच्छे से सुखा के ले लीजिएगा। ऐसा मिट्टी, पुराना मिट्टी आपको 2 पार्ट लेना है और साथ में आपको 1 से 2 पार्ट आप वो ही कॉम्पोस्ट मिला सकते हैं। तो 1 से 1.5 भाग भी आप मिला सकते हैं। मैंने 2 पार्ट ही मिला लिया है कॉम्पोस्ट और 2 पार्ट वो पुराना मिट्टी, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी वही पुराना मिट्टी ही था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस बार ज़्यादा करके कॉम्पोस्ट डाल दिया है, सेम रेशियो में डाल दिया है। डाल के फिर ये सारे फर्टिलाइजर्स भी मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये सारे फर्टिलाइजर्स भी आप दे सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन में लिख दिया है। तो आप 2 टेबल स्पून जैसा बोन मिल ले सकते हैं, उसके बदल में आप सुपर फॉस्फेट 1 टेबल स्पून ले सकते हैं और साथ में 2 टेबल स्पून नीम केक पाउडर, 2 टेबल स्पून हॉर्न डस्ट और 1 टीस्पून जैसा मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाया है। अगर आपके पास ये सारे अवेलेबल है तो सारे आप मिला सकते हैं, नहीं तो बोन मिल नीम केक पाउडर मिलाने से ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था पुराना मिट्टी। और अभी आप अगर फ्रेश कर मिट्टी बनाना चाहते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा रहेंगे। तो वैसा मिट्टी बनाने के लिए आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेना पड़ेगा, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट सैंड और साथ में आधा पार्ट आपको कोकोपीट या फिर राइस हस्क या फिर सो डस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो 1 पार्ट आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सारे प्लांट्स को आपको मॉइस्ट भी रखना पड़ता है, क्योंकि समर्स में नहीं तो बहुत ही ड्राई सीजन आ जाता है, उस समय एकदम प्लांट खराब हो सकता है, फूल अच्छे से खिलेंगे नहीं। तो इसलिए मॉइस्ट रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको कोई भी ऐसा कोकोपीट जो भी है वो सब आपको देना पड़ेगा। और साथ में अगर आपके पास वही सारे फर्टिलाइजर्स अगर अवेलेबल है तो ज़रूर मिलाइएगा। तो मैंने स्क्रीन में दोबारा से लिख भी दिया है। ये सारे 8 से लेकर 10 इंच के पॉट में आप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बल्ब्स को कैसे आपको ग्रो करना चाहिए। मिट्टी को हल्का हाथों से दबा के भराना है, जो कि आप लोगों ने देखा है। उसके बाद बल्ब्स को आपको बिल्कुल ऐसे करके रखना है। तो जितना भी बल्ब्स है सबको मैं एक ही पॉट में इस बार लगाऊंगी। तो देखिए ऐसे करके आपको लगाना है। और लगाने के बाद ये जो क्राउन एरिया है, अभी मेरे बल्ब से देखिए प्लांट निकाल रहा है, तो उसको ऊपर में रख के एकदम पूरा बल्ब को ही हमें मिट्टी के अंदर ऐसे रखना है, आधा इंच जैसा। अगर आपके बल्ब में से कुछ भी ऐसा प्लांट नहीं ग्रो हुआ है तो फिर आप बल्ब्स को आधा इंच जैसा मिट्टी के अंदर रख के ग्रो कीजिएगा। ये बल्ब्स को ऐसे ही करके ग्रो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला प्लांट थोड़ा सा
टूट गया जैसा मुझे लगता है, क्योंकि काल को ही हमने सारे बल्ब्स को निकाल के रखा, तो उस वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे आप तुरंत ही ये सारे बल्ब को निकाल के दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, उस वजह से लेट हो गया है, तो आज हम इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिएगा कैसे बल्ब्स को मैं ग्रो करती हूँ, और मैं अभी बात करती हूँ इसका कंप्लीट केयर के बारे में। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं ये सारे प्लांट्स को हमें धूप कितना देना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट को आपको ज़्यादा धूप देने का ज़रूरी नहीं होता है। ये प्लांट को आप सुबह का बस 2-3 घंटे का धूप दे दीजिएगा, या फिर छान के जहाँ पे थोड़ा बहुत धूप आते रहते हैं ऐसे जगह पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। सेमी शेडेड एरिया में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बल्बास प्लांट है, बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब इसका बर्ड्स अच्छे से मतलब आ जाएंगे उसके बाद ये प्लांट को आपको सेमी शेडेड एरिया में ही रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा रहेंगे उस समय, क्योंकि तब फूल बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे, तो इसलिए उस समय आपको जरूर ही सेमी शेडेड एरिया में रखना है। तो ऐसे करके आपको धूप देना है, यानी 3-4 घंटे का धूप देने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और छान के जहाँ पे धूप आते हैं ऐसे जगह पे रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, सारे बल्ब को मैंने ऐसे करके एकदम सजा लिया है। फिर उसके बाद हमें बिल्कुल ऐसे करके मिट्टी डालना है। ये जो क्राउन एरिया है ऊपर का जी, जहाँ पे ऐसा ब्रांच यानी प्लांट निकल रहा है, तो उसको आपको ऊपर में रखा है, ऊपर में रखना है। और पूरा बल्ब को ही आपको मिट्टी के अंदर रखना है आपको। अगर आपका बल्ब से कोई भी ऐसा प्लांट नहीं निकले है तो फिर पूरा बल्ब को ही आपको मिट्टी के अंदर आधा इंच जैसा मिट्टी के अंदर रखना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी हम बात करते हैं ये सारे प्लांट को हमें पानी कितना देना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये एक बल्बास प्लांट है। ये इसका जो मिट्टी है, ये वो मिट्टी भी हमें बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन देना पड़ता है, तो इसलिए पानी भी आपको अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन है, जल्दी से जल्दी मतलब पानी निकाल जाएंगे। तो इसीलिए आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है, लेकिन गीला गीला करके तो बिल्कुल भी नहीं, तब तो आपका बल्ब भी पूरा एकदम गल जाएंगे। तो जब आप देखेंगे ऊपर का मिट्टी हल्का सूख गया है, मतलब ऊपर का मिट्टी सूख गया है, आधा इंच ऐसा सूख जाने के बाद भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर नमी रहना चाहिए, तब बहुत ही अच्छा रहता है। उस हिसाब से आपको पानी देना है। आप 2 दिन के बाद भी आपको पानी देना पड़ सकता है, आपका जगह के हिसाब के क्लाइमेट के हिसाब से आपको पानी देना है। आधा इंच ऐसा मिट्टी सूखने के बाद भी आप पानी दे सकते हैं, या फिर ऊपर का मिट्टी सूख जाने के बाद आपको दोबारा से पानी देना है। तो देखिए, हमारा सारे बल्ब को ग्रो करना भी हो गया है। तो ऐसे करके आपको बल्ब्स को ग्रो करना चाहिए। और अभी हम बात करते हैं इसका फर्टिलाइजर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने जैसे करके मिट्टी बना के लगाया है, ऐसे करके आप अगर लगाएंगे तो उसके बाद दोबारा से आपको कोई भी फर्टिलाइजर्स देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। आप सिर्फ पानी दे दीजिएगा तो ये प्लांट अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। लेकिन अभी आप ये प्लांट को जो हमारा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो भी आप दे सकते हैं, विंटर से ही आप दे सकते हैं। आप दिसंबर जनवरी महीने में भी ऐसा करके ग्रो कर सकते थे, मतलब हम भी कर सकते थे, लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं, अप्रैल महीने तक कर सकते हैं। तो आप अप्रैल महीने तक भी आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर्स दे दीजिएगा। कैसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाना है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वो देख के वैसा करके बना के दे दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो आपको हर 10 दिन के अंदर अंदर देना है। अगर वो आप नहीं बनाते हैं तो जो सेम रेशियो का NPK होता है, वाटर सोल्यूबल, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं। 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के आपको प्लांट को देना पड़ेगा। और ऐसे करके बल्ब को ग्रो करने के बाद जब बल्ब में से ऐसा प्लांट निकलने लगेगा उस समय से आपको देना है। ऐसे ही बल्ब लगा के ही आपको नहीं देना है। तो बिल्कुल ऐसे करके आपको फर्टिलाइजर्स देना है। और उसके अलावा आप अगर कोई भी फर्टिलाइजर्स मिट्टी के साथ नहीं मिला रहे हैं तो फिर आपको ये जो फर्टिलाइजर्स मैंने बोला वो देने से बहुत ही अच्छा रहेंगे। और साथ में ये सब भी अवेलेबल नहीं होने से आप DAP और पोटाश को भी दे सकते हैं। 1 टीस्पून जैसा DAP और आधा टीस्पून पोटाश, तो दोनों को मिला के आप 10 इंच के पॉट में पूरा दे सकते हैं। और 8 इंच का पॉट होने से वहाँ से 1 टीस्पून दे दीजिएगा। और ये वाला अवेलेबल नहीं होने से आप यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश तीनों को मिला के भी आप दे सकते हैं, लेकिन सुपर फॉस्फेट आपको 1
टीस्पून लेना पड़ेगा और यूरिया और पोटाश आपको आधा टीस्पून करके लेना है। तो तीनों को अच्छे से मिला के फिर आप 10 इंच के पॉट में पूरा ही दे सकते हैं और 8 इंच के पॉट में आपको वहाँ से 1 टीस्पून डालना है और 10 इंच का पॉट होने से 1.5 टीस्पून दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और ये जितना भी फर्टिलाइजर्स मैंने बोला ये सबको भी आप 1 लीटर पानी के साथ 1 टीस्पून करके भिगो के रखिएगा और 1 दिन के बाद वो फिर प्लांट्स में डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नहीं देने से भी ये प्लांट आपको बहुत सारे फूल देंगे। तो फ्रेंड्स ये प्लांट में आपको कोई भी पेस्टिसाइड फंगिसाइड देने का ज़रूरत नहीं है। आप मिट्टी में दे सकते हैं फंगिसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून घोल के आप मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड देने का ज़रूरत नहीं है। अगर पेस्ट वगैरह लग जाए उस समय आप जरूर डाइमेथड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कीजिएगा उस समय। ऐसे ही पेस्टिसाइड स्प्रे करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था ये प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स। बिल्कुल ऐसे ही करके आप बल्ब्स को अभी ग्रो कीजिएगा और आपका प्लांट में से 100% ब्लूमिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।